आज हम सीखने वाले हैं बच्चों बंडल मेथड। कौन सी मेथड? बंडल मेथड। अब बंडल मेथड क्या बच्चों वो समझ लो पहले, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये, बंडल और गैप। तो पहले आज अपन सीखेंगे बच्चों बंडल मेथड। तो बंडल मेथड में कंसेप्ट क्या है वो समझ लो पहले। तो बंडल मेथड मतलब टुगेदर, क्या बोल रहे हो बच्चों? टुगेदर, सबने लिखना है टुगेदर। बंडल मेथड मतलब क्या बच्चों? एवरीवन, बंडल मेथड मतलब क्या? टुगेदर। टुगेदर। टुगेदर मतलब आपको उन्हें साथ में रखना है। उन्हें किस पे रखना है? साथ में। वो बोलेंगे कोई तीन लोग हैं, ये एक बंदा बेचारा, ये उसकी गर्लफ्रेंड है, और ये व्हाइट वाले का दोस्त है, जैसे ऑरेंज कोई और कलर से है, ठीक है। ये तीन लोग हैं, लेकिन ये दोनों साथ में ही बैठने वाले, दे आर टुगेदर। वो अलग अलग नहीं बैठेंगे, बराबर है। तो इन्हें साथ में बैठना है। कहाँ पे बैठना है बच्चों? साथ में। तो ये आपकी चेयर, एक दो तीन। तो जब हम इन्हें साथ में बिठाते हैं बच्चों, तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं समझ लो। बंडल को वन काउंट करते हैं बच्चों, बंडल को कितना काउंट करते हैं हम? वन। तो ये होगा वन और ये होगा टू। तो मुझे बोलो बच्चों, ये दो लोग जो है वो कितने फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो गए? टू फैक्टोरियल वेज में। यहाँ तक समझ में आएगा, देख लो पहले। इज इट क्लियर टू ऑल बच्चों? यस सर। अब यस मुझे बोलो सर। बच्चों, इन दोनों की जो है इंटरचेंज हो गए। ये तो यहाँ पे बैठ सकती है, ये तो यहाँ पे बैठ सकता है, बराबर है। इनकी क्या होगी? इंटरचेंज होगा। तो कितने वेज में होगा बच्चों? वो इंटरचेंज कितने वेज में होगा? टू फैक्टोरियल वेज में। हैप्पी विद दिस एवरीवन? यहाँ तक समझ में आया सबको? अब मुझे बोलो बच्चों, ये कितना हो गया? टू फैक्टोरियल मतलब कितना? टू। और टू फैक्टोरियल मतलब कितना बच्चों? टू। तो टू टू जा कितना बच्चों? फोर। तो फोर वेज में ये बैठ सकते। कितने वेज में बैठ सकते बच्चों? फोर वेज में। कैसे? अब काउंटिंग करो। अब मुझे बोलो बच्चों, पहले ये दोनों कपल बैठ गए, तो इनको कुछ नंबरिंग दे देंगे या कुछ नाम दे देंगे। सपोज मैंने इनको नाम दे दिया ए बी सी। तो ए बी साथ में ही बैठने वाले, तो ए बी सी, बराबर है। ऐसे बैठ सकते हैं, या बी ए सी बैठ सकते हैं, बराबर है। हैप्पी विद दिस एवरीवन? इज इट क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट, और एक चीज है, वो ऐसे बैठ सकते हैं, सी ए बी बैठ सकते हैं, या सी बी ए बैठ सकते हैं, बराबर है। देखो दोनों भी साथ में ही है, दोनों भी साथ में ही है, देखो दे आर टुगेदर। समझ में आया बच्चों? तो कितने वेज में हुआ बच्चों? फोर फैक्टर, फोर वेज में। आर यू गेटिंग एवरीवन? इज इट क्लियर टू ऑल? इसमें यस किसी सर। को कुछ डाउट? तेजस, मानस, ओम, ओमराज, पीयूष, नो सर। नो सर। नो सर। प्रज्वल, नो सर। प्रत्युंश, ऋषिराज, तन्वी, तेजस, तिलक, कुछ डाउट बच्चों? क्लियर है सबको? नो सर। सबको समझ में यस आई? सर। सबको समझ में आई बंडल मेथड? इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। चलो सबने नोट डाउन कर ला पहले, इतना नोट डाउन कर लो आप। मैं बताता हूँ कैसे यूज करना है बंडल मेथड। चलो, ये समझ में आया सबको? सबको समझ में आया ना? और एक एग्जांपल ले लेंगे बच्चों। तीन लोग हैं, ये वन, ये सेकंड, ये थर्ड वन, और ये बच्चों फोर्थ वन। ठीक है, इनको कुछ नाम दे देंगे, ए बी सी। ए और सी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, ठीक है। तो ये साथ में बैठेंगे। क्या क्वेश्चन है? बी ए एंड सी सिट टुगेदर। वो साथ में बैठना चाहते हैं। साथ में बैठना चाहते हैं मतलब अपन उसे क्या काउंट करेंगे बच्चों? बंडल। क्या काउंट करेंगे? बंडल, बराबर है। तो उन दोनों को साथ में ही रख दो। किसे किसे साथ में रखना है? हमें ए और सी को। तो उसे बंडल कर दो बच्चों। मैंने उसे बंडल कर दिया। बच्चे कौन से बच्चों? दो लोग बैठे, बी और डी। डी। आर यू हैप्पी विद दिस एवरीवन? यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। नेक्स्ट, इसे काउंटिंग करो बच्चों। काउंटिंग कैसे बोली बच्चों मैंने? वन टू थ्री। तो तीन लोग कितने फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो गए बच्चों? थ्री फैक्टोरियल वेज में। हैप्पी विद दिस एवरीवन? यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। नेक्स्ट, अब जो बंडल है उसके बारे में सोचो बच्चों।
तो वो भी तो फ्लिप हो सकते हैं ना, ए सी की जगह पे बैठ सकता है, सी ए की जगह पे बैठ सकता है, तो कितने वेज में अरेंज होंगे बच्चों वो? 2 फैक्टोरियल वेज में। हैप्पी विद दिस एवरीवन? तो 3 फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं बच्चों अपन? 3 into 2 into 1 into 2 फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं बच्चों? 2 into 1, 3 2 जा 6, 6 2 जा कितना बच्चों? 6 into 2, 12. मतलब 12। कितने वेज में बैठेंगे बच्चों वो? 12 वेज में। बट कब? जो ए और सी जो है वो सीट आर टुगेदर। आर यू गेटिंग एवरीवन? यहाँ तक समझ में आया? देखिए Yes, sir. एकदम बढ़िया, समझ में आया ना? अच्छे से मजा आ रही है? क्लियर? कंसेप्ट क्लियर हुआ सबका? अजिंक्य समझ में आया बेटा? अजिंक्य समझ में आया बेटा? ओके, चलो नोट डाउन कर लो इसे। अब बंडल मेथड का यूज कहाँ पे करना है? क्वेश्चंस कैसे गिवन रहते हैं देख लो बच्चों। मैं एग्जांपल लिखता हूँ। एग्जांपल नंबर फर्स्ट सबने नोट डाउन करना है। एग्जांपल फर्स्ट है बच्चों, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज द letters of the word, एक वर्ड है, वर्ड ले लो, रिप्रेजेंटेशन, कौन सा वर्ड है? रिप्रेजेंटेशन। और उसमें बीट है बच्चों, फर्स्ट बीट है बोथ आर्स आर टुगेदर, ये फर्स्ट बीट। सेकंड बीट है उसमें का वोवेल्स, वोवेल्स आर टुगेदर। और एक बीट ले लो बच्चों, इज आर टुगेदर, इज आर टुगेदर। अब बहुत बढ़िया मजा है, समझ लो प्रॉपरली, धीरे धीरे बताऊंगा, प्रॉपरली समझ लेना है। वर्ड कौन सा बच्चों? वर्ड कौन सा है? Representation. रिप्रेजेंटेशन। पहले रिप्रेजेंटेशन वर्ड को लिख लो बच्चों, ये जो वर्ड है इसे लिख लो। अब मुझे बोलो बच्चों इसमें कौन कौन से लेटर आते हैं? मुझे बोलो बच्चों पहला लेटर कौन सा है? आर। तो आर कितने R. बार आ रहा है देखो बच्चों, आर कितने बार है? एक, दो, 2 बार है बराबर। 2 बार. Yes, sir. वेरी गुड। नेक्स्ट ई कितने बार है बच्चों? 3 बार, 3 टाइम्स है। नेक्स्ट पी कितने बार है बच्चों? पी कितने One बार? 1 टाइम है। नेक्स्ट अब ई तो हो गया। यस कितने बार है बच्चों? यस One कितने time. बार? एक. One time. नेक्स्ट ई तो चला गया। यन, यन कितने बार है बच्चों? 2 times. 2 Two times. times. वेरी गुड। बाद में और Two times. टी कितने बार है? 2 बार। Two times. और 2 times. बाद में और कौन सा लेटर है? I. ए, O. ए, I. आई, ओ। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? देख लो पहले, यहाँ तक समझ में Yes, आया? sir. यहाँ तक सबको क्लियर है Yes, कैसे sir. लिखा मैंने? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब मजा देखो बच्चों। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है बच्चों? बोथ आर्स आर टुगेदर, मतलब जो आर है उन्हें साथ में रखना है हमें। किसे साथ में रखना है बच्चों? R. R. आर को। तो उसे बंडल काउंट कर लो। नेक्स्ट बाद में ट्रिपल ई, पी, एस, डबल एन, डबल टी, ए, आई, ओ। अब काउंटिंग करो बच्चों। काउंटिंग कैसे करोगे? यहाँ से तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ तक समझ में आएगा बच्चों? देख लो, Yes, sir. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? समझ गए. कंफर्म? अब मुझे बोलो बच्चों कितने वेज में अरेंज हो गए? 13 लोग, 13 13 फैक्टोरियल। 13 factorial. अब सुनो, पहले सुन लो। अब मुझे बोलो बच्चों इसमें रिपीटेड कौन आ रहा है? बंडल छोड़ के, बंडल छोड़ के रिपीटेड कौन कौन आ रहा है बच्चों? ई E कितने बार and P. रिपीटेड है? 3 बार। Three डिवाइडेड bar. बाय कितना बच्चों? 3 फैक्टोरियल। Factorial. नेक्स्ट और कौन सा रिपीट आ रहा है बच्चों? लेटर N एन। or T. N. एन T. कितने बार डिवाइड होगा?
डिवाइडेड बाय 2 2 factor. फैक्टोरियल 2 factor. और बाद में और कौन सा लेटर रिपीट आ रहा है बच्चों? T. 2 factor. T 2 factorial. वेरी गुड। तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। यहाँ तक समझ में आएगा? देख लो बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट? Yes, sir. यहाँ तक Yes. सबको क्लियर है कंसेप्ट? Yes, sir. किसी को Yes, कोई sir. डाउट है इसमें? नहीं। चलो अब समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ उसकी तरफ। अब मुझे बोलो बच्चों, ये हो गई इनकी अरेंजमेंट। अब आर की भी अरेंजमेंट होगी जो बंडल में। तो बंडल में कौन सा वर्ड है बच्चों? R. आर। तो 2 फैक्टोरियल और वो कितनी बार रिपीटेड है? 2 बार। तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। हैप्पी विद दिस एवरीवन? Upon 2 factorial. Yes, sir. यहाँ तक क्लियर हो गया क्या सबको? देख लो, क्वेश्चन खत्म तुम्हारा। Yes. समझ में आया? देख लो, Yes, sir. Yes, sir. मजा आ रही है? देखो प्रॉपरली हाँ इंस्टेंट आएगा। सर वो अपॉन टू कैसे आया 2 फैक्टोरियल? ये देख बेटा, आर वाले जो दो लोग हैं वो कैसे बैठेंगे बेटा? ये आर इधर लिखा क्या और ये आर इधर लिखा क्या? तो वो एक ही बात काउंट होगा। Yes, sir. तो ये कितने वर्ड है बेटा? 2 फैक्टोरियल अपॉन आर कितने बार रिपीटेड है बेटा? 2 बार। 2। डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल गेट कैंसिल, एक ही बार अरेंजमेंट होगी उनकी। समझा? यस सर। अब आप क्या करोगे बच्चों? इसे सॉल्व करोगे। सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आपको जो सॉल्यूशन रहेगा वो इसी फॉर्मेट में गिवन रहेगा, वो इसी फॉर्मेट में गिवन रहेगा। रिमेंबर दिस। तो फाइनल सॉल्यूशन मिल गया बच्चों हमारे। ये अगर समझ में आओगा तो नोट डाउन करना है सब, क्वेश्चन भी और सॉल्यूशन भी। चलो, सबका नोट डाउन हो गया है? समझ में आया सबको? अब मुझे बोलो बच्चों, सेकंड बिट क्या है? सेकंड बिट क्या है बच्चों? बोलो। Vowel start together. अब मुझे बोलो बच्चों, उसे कैसे करोगे? थिंक अबाउट इट। अब इसमें बोलो बच्चों कौन कौन से लेटर है? ए, A, I, ई, E, आई, O. ओ। बस इतने ही है? O. यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. यहाँ तक हाँ clear है? सर. Yes, अब sir. मुझे बोलो बच्चों, इसे बंडल कर दो। पहले बंडल काउंट कर दो। मैं बहुत इजी तरीका बता रहा हूँ, पहले बोल दे रहा हूँ। ना ही हम परम्यूटेशन यूज कर रहे हैं, ना ही हम कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं, ना ही कोई कंडीशन यूज कर रहे हैं, ना कोई प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। समझ लो, ठीक है? अब मुझे बोलो बच्चों, बचे लेटर कौन कौन से लिख दो? डबल आर है, और कौन सा बचा बच्चों? पी है, यस है, Double N, N है, double T. डबल N. टी, और कौन सा लेटर है? Nice. बस नहीं है खत्म। सर, हाँ, खत्म ना? एवढे थे। हाँ सर, एवढे. अब मुझे बोलो बच्चों, बंडल को क्या बोला था मैंने? 1, एक काउंट 1, करना। वेरी गुड। फिर से एक काउंट कर दो बच्चों, काउंटिंग कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने वेज में अरेंजमेंट होगी बच्चों इसकी? 9 factorial. वेरी गुड, 9 फैक्टोरियल अपॉन इसमें रिपीटेड वर्ड कौन सा बच्चों? R and आर R. 2 बार है और एन 2 बार है N और बार टी भी 2 बार है। divided. डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट इनटू। अब मुझे बोलो बच्चों, बंडल में कितने एलिमेंट है? काउंट करो। 1 6 2 फैक्टोरियल। 3 4 Six. 5 6। तो 6 फैक्टोरियल अपॉन उसमें कौन से 3 लेटर रिपीटेड हो factorial. रहा है बच्चों? कौन से Three लेटर? factorial. ई। E. तो डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। हैप्पी विद दिस Factorial. एवरीवन? 3 factorial. हैप्पी विद दिस एवरीवन? समझ में आया Yes, सबको? sir. Yes, यस sir. सर। ओके। Yes, sir. मजा आ रही कि नहीं? एक कंसेप्ट देखो प्रॉपर। यस सर। Yes, sir. ओके, चलो नोट डाउन कर लो इसे। यस ओके, सर। अब मुझे बच्चों थर्ड वाले बीट में हेल्प करनी। इज आर टुगेदर। थर्ड बीट क्या बच्चों? इज E, आर R together. टुगेदर, मतलब ई को साथ में रखना है। बोलो बच्चों, ई को साथ में रख दो, वो आ जाएगा ट्रिपल ई। बाद में बाकी बच्चे ए आई ओ डबल आर पी A, एस A, डबल एन और डबल टी। यहाँ तक समझ में आ Double बच्चों? T. किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? Yes. अब No, मुझे बोलो sir. बच्चों, हमें बंडल किसे काउंट करना है? triple E. वेरी गुड, ट्रिपल ई को काउंट करना है। तो उसे बंडल काउंट कर लो बच्चों। तो अब मुझे बोलो बच्चों, कितने लेटर बचे? काउंटिंग कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। मुझे बोलो 10. बच्चों, कितने लेटर से टोटल? 10 factorial. तो 12 12 फैक्टोरियल factorial. अपॉन कौन से लेटर रिपीट हो रहे हैं बच्चों? डबल आर R. R डबल एन Double N, डबल double टी T. डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 2 Into 2 फैक्टोरियल factorial. इनटू 2 2 फैक्टोरियल factorial. इनटू
बोलो बच्चों, बंडल में Three कितने लेटर है? factorial. 3 फैक्टोरियल 3 अपॉन factorial 1. repeated 3 3 Factorial. Three divided by factorial 3 upon factorial. Happy 3. with this everyone? मजा आ Yes. गया? Yes, ओके, sir. चलो Yes, sir. नोट डाउन करो। Yes, sir. चलो नेक्स्ट एग्जांपल ले लेंगे बच्चों। एग्जांपल नंबर 2। ऐसा कोई वर्ड बोलो जो 14 डिजिट से बना है और जिसमें बहुत सारे लेटर रिपीटेड आते हैं। बोलो, आप जो लेटर बोलेंगे वो लेटर लिखेंगे। बोलो, Transformation. फुल स्पेलिंग। ट्रांसफॉर्मेशन क्या? हाँ, sir. बराबर है, बराबर है बेटा। ट्रांसफॉर्मेशन देख ले एक बार। Yes, sir. ओके, अब मैं इसका एग्जांपल दे देते हो। फर्स्ट बिट ले लो बच्चों। वोवेल्स आर टुगेदर और बी बिट है बच्चों। यम एंड यफ आर टुगेदर, आर टुगेदर। चलो राइट, ये दोनों बिट करने। सबसे बढ़िया वे बता रहा हूँ, राइट। हाँ बच्चों, सॉल्यूशन। हाँ सर। ओके, बोलो बच्चों कैसे करोगे? पहले क्या करोगे? Vowels. टी कितने हैं बेटा? पहले लेटर्स लिख लेने। डबल टी, T. बाद में Double N. डबल आर, Double N. Double A. डबल ए, Double A. बाद में Double N. डबल एन, बाद में यस यफ, डबल ओ, M. बाद में M. एम, बाद में Double T. ये आ गया ना बेटा, आई। बस इतने ही, बराबर है। हाँ सर। अब काउंटिंग करो। 2 3, हमें साथ में किसी के रखना है, साथ ही इसमें रखना है बच्चों। फर्स्ट बिट कर रहे हैं अपन पहले, तो बोलो कौन कौन है? डबल ए, Double O. आई, I. बराबर है। Hi. डबल ए, डबल ओ, आई, इन्हें साथ में रख दो बच्चों। बाकी बचे लेटर कितने हैं? डबल टी, Double T. डबल आर, डबल एन, N. एस, एफ, H. एम। F. काउंटिंग करो बच्चों इसकी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना होगा बेटा? 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 factorial. अपॉन 2 factorial. इंटू 2 factorial. Into 2 into 2. 2 into factorial. नेक्स्ट, इसमें कितने लेटर बच्चों? 1 2 Into 3 5 4 5 factorial. 5 5 फैक्टोरियल factorial upon 3. 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। किसका किसका सोल्यूशन आया? ये आया बच्चों? आ रहा अच्छे से? मजा आ रही ना? लेकिन सॉल्विंग में एग्जैक्ट आएगा। देखो Yes, अपन ना sir. कोई प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, ना कोई परम्यूटेशन यूज कर रहे हैं, ना कोई कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं। इंस्टेंट सॉल्यूशन पे ज्यादा दिक्कत वाली बात। ठीक है, समझ में आया सबको? हाँ सर। ओके गुड। चलो नेक्स्ट वन करो बच्चों। बी बिट क्या है? बी बिट, MS. बी बिट में क्या बच्चों? यम एंड यफ आर टुगेदर। Together. बाकी लेटर लिख दो बच्चों। डबल टी, डबल आर, डबल Double ए, A. डबल Double N. एन, एस, Yes. Double O. M. आई। I. यम कैसे आएगा बेटा? यम यहाँ पे है ना? M. Yes. हाँ, बंडल हो गया वो तो। अब काउंटिंग करो बच्चों इसकी। चलो काउंटिंग करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13। बोलो बच्चों कितने वेज में अरेंज होगा? 13 13 factorial. 13 factorial अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 factorial. 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 into फैक्टोरियल 2. इंटू बंडल में कितने लेटर है बच्चों? 2 2. डिवाइडेड बाय कोई रिपीटेड वर्ड है क्या? नहीं, No. तो वो नहीं। सिर्फ फैक्टोरियल रहेगा, तो ये दिस वेट कैंसिल, तो बचा फाइनल सॉल्यूशन 13 फैक्टोरियल अपॉन 2 2 फैक्टोरियल factorial इंटू into 2 2 into 2. फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। समझ में आएगा? देख लो बच्चों, Yes, sir. सबका हाँ है? सर सर 4 बार 2 फैक्टोरियल आएगा ना 5 2 factorial आएगा. हाँ, और एक 2 बार यस 2 सर फैक्टोरियल आएगा। कैसे क्या? O का डबल टी ओका. डबल आर डबल ए ओका. डबल एन और डबल ओ, हाँ बराबर, तो वो 4 टाइम्स आएंगे। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर है कंसेप्ट? yes sir. ओके, और एक वर्ड ले लो, वर्ड ले लो इमेजिनेशन। चलो थर्ड एग्जांपल है इमेजिनेशन। फर्स्ट बेटा बच्चों, आज आर टुगेदर। बी बेटा बच्चों, ओ एंड जी आर टुगेदर। और सी बेटा बच्चों, ओ एल्स आर टुगेदर। ट्राई करो, आना ही चाहिए बस। धीरे धीरे जाओ, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। हो गया बच्चों? आया सॉल्यूशन फर्स्ट वाले का? ओके, बोलो बच्चों फर्स्ट बिट कैसे किया? आई कितने देखो, 1 2 3 बार 3 3 बार. टाइम्स। बाद में यम कितना अकेला है बेचारा, बाद में ए कितने बार है? 2 बार 2 बार। नेक्स्ट जी, बाद जी में एक बार. डबल एन, बलन बाद में टी टी सिंगल है बेचारा, और ओ ओ बराबर है। इसे बंडल काउंट करो तो ये हो गया Yes. सिंगल। काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बोलो बच्चों काउंटिंग कितनी होगी? 9 9 फैक्टोरियल factorial Upon 2 factorial. factorial into 2 factorial. 2 फैक्टोरियल बराबर है। ए वाला 2 बार और एन वाला 2 बार। N बार. बाद में ओ एंड जी आर टुगेदर, बी बिट ओ एंड जी आर टुगेदर, तो ओ और जी को टुगेदर रखना है, तो बाकी बचे ट्रिपल यम डबल ए ए डबल एन टी टी। काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने वेज में अरेंज हो गए? 10 10 फैक्टोरियल अपॉन कौन से लेटर रिपीटेड है? ट्रिपल डबल 3 डबल factorial into 2 factorial फैक्टोरियल into 2 इंटू factorial. 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये कितने वेज में अरेंज हो गए बच्चों? 2 वेज में, तो इंटू 2 फैक्टोरियल। फैक्टर हैप्पी विथ दिस एवरीवन? क्लियर है? यस सर Yes sir. तो 2 फैक्टोरियल यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल सॉल्यूशन आएगा आपका 10 फैक्टोरियल 10 अपॉन factorial of 3 3. फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। हैप्पी विथ दिस एवरीवन? Yes sir. गुड यस सर गुड। चलो नेक्स्ट वाला वर्ड ले लो, और थर्ड बिट बाकी है ना अपना? हाँ थर्ड बिट। बोलो थर्ड बिट में क्या करोगे? कौन कौन से रिपीट साथ में आएंगे? डबल ए ओ ट्रिपल आई बराबर है।
बराबर है बच्चों? Yes. बाकी हाँ, बचे सर। कौन से? जी, यम, डबल एन और कौन सा लेटर? T. टी। चलो काउंटिंग करो बच्चों इसकी। 1 2 3 4 5 6। 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। क्यों? यन 2 दो बार factorial. रिपीटेड है। नेक्स्ट इनटू बच्चे काउंट कितने हैं बच्चों? 6 फैक्टोरियल अपॉन उसमें रिपीटेड कौन है? 2 फैक्टोरियल 2 factorial into 3 3 factorial. फैक्टोरियल। किसका किसका सॉल्यूशन है ये? है सबका? Yes, sir. Yes, sir. Sir. क्रिस्टल क्लियर है आंसर? Yes, sir. Yes, sir. कट। चलो सर मैं नेक्स्ट वर्ड बताऊं? बता बेटा। टेलीकम्युनिकेशन। बोल स्पेलिंग बोल, मुझे स्पेलिंग नहीं आता। TELECOMMUNICATION। ओके, बहुत बढ़िया वर्ड निकाला तुम। चलो मजा आएंगे ये वाले क्वेश्चन। जो बहुत बढ़िया दिख रहा है। ओके, these are together. Next, repeat it. Vowels are together और repeat it. A and L are together. अब बोलो बच्चों, आप कैसे करोगे? T को बंडल में लेंगे। ओके, लेकिन लेटर लिख लो पहले, इसमें बहुत सारी गलतियां हो जाएगी। ये कितना देखो? 2 टाइप। 2 बार। 2 टाइम। 2 टाइम्स। ओके, ई कितने बार है? 2 टाइप। 2 बार। ओके, और कौन सा लेटर है? यल सिंगल है बच्चा, डबल। और यल भी डबल है। नहीं सर, एम डबल एम। अब कौन सा लेटर बचा? सी। नहीं ऐसे चलो बेटा, पहले ऐसे कोई भी रैंडमली कोई ऑर्डर नहीं होता। बाद में सी। सी कितने बार है? 2 बार। 2 बार। 2 मतलब बार। समझ में आता है कौन सा लेटर बाकी है। ओ, वो कितने 2 बार बार। बेटा? 2 2 बार। बार। 2 नेक्स्ट, times. यम, डबल M। Times. डबल एम। बाद में यू। यू। U। बाद में डबल N। डबल एन। एन। बाद में डबल I। डबल है। डबल आई। और A। ए। बस खत्म। हाँ सर। चलो टी को साथ में रखना है। काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ये कितना हो जाएगा बेटा? 16 फैक्टोरियल 16 फैक्टोरियल। अपॉन कौन कौन से लेटर रिपीट हो रहे हैं बच्चों? ई 2 बार है, सी 2 बार है, ओ 2 बार है, 2 फैक्टोरियल 6 टाइम्स। Yeah. हाँ सर। और डिवाइडेड बाय 2 times 2 factorial into 2 factorial into 2 factorial into 2 factorial into 2 factorial तो और एक बचा ना 2 factorial बराबर है। into हाँ सर। इनकी अरेंजमेंट कितने वेज में होगी बच्चों? 2 factorial 2 अपॉन 2 factorial. factorial, दिस गेट कैंसिल हुआ। समझा? हाँ नेक्स्ट, सर। ये हो गया आपका फर्स्ट बिट। सेकंड बिट ट्राई करो बच्चों। वोवेल्स कौन कौन से? डबल ए सिंगल ए,
डबल ई है, डबल ओ है, आई भी 2 बार है और यू भी है, बराबर है। तो बंडल काउंट करो, बाकी बचे जो लेटर उसे एज इट इज लिख दो। बाकी बचे कौन कौन से बच्चों? डबल टी, double C, डबल सी, बाद में यल, बाद में double डबल M, एम, डबल एन, बराबर है। इसके Yes, अलावा sir. कुछ आएगा? No, sir. इसके अलावा कुछ आएगा बच्चों? नहीं। no, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। काउंटिंग करो बच्चे इसकी, 10 फैक्टोरियल 10 factorial, अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 2 factorial फैक्टोरियल इंटू 2 into फैक्टोरियल into इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू, इनकी काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल 2 अपॉन कौन 8 से लेटर? factorial upon 3 2 times into 2 factorial. वेरी गुड। इसका किसका है ये सॉल्यूशन? Sir, मेरा. ओके गुड, अच्छे से समझ में आ रहा सबको? नेक्स्ट ये हो गया बी बिट। सी बिट बचा क्या बच्चों? ए एंड एल आर टुगेदर, A and L, ए और एल को अगर साथ में रखेंगे, डबल ई, डबल ओ, डबल आई, यू, डबल डी, डबल सी, डबल एम, डबल एन। इसे बंडल काउंट करो बच्चों, काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 16 है, बराबर है। 16 60 factorial, factorial upon 2 factorial into 2 factorial into 2 factorial into 6 2 times, factorial into 2 factorial into 2 factorial into 2 factorial। 6 टाइम्स आएगा कि 7 टाइम्स आएगा? 7 times 7 टाइम्स आएगा बेटा। इनटू, इनकी अरेंजमेंट कितने वेज में होगी बच्चों? 2 फैक्टोरियल, और उसमें कोई रिपीटेड वर्ड नहीं है तो डिवाइड तो नहीं कर सकते। समझ में आया Yes, sir. बच्चों? समझ में आई सबको? yes हाँ, sir, बंडल मेथड, किसी को कुछ डाउट बंडल मेथड में? no sir, कंफर्म, क्लियर? No, sir. और कुछ Yes, एग्जांपल sir. लेने की जरूरत लगती है? Yes. nice ओके चलो, अब सबने हेडिंग डालनी है गैप मेथड। चलो, कौन सी मेथड? गैप मेथड। अब गैप मेथड है क्या? सेपरेटेड, क्या बोल रहा हूँ बच्चों में? सेपरेटेड, क्या बोल रहा हूँ? सेपरेटेड। सेपरेटेड मतलब अलग, आपको उन्हें सेपरेट करना है। कैसे? अब सपोज ये एक लड़का है, इनका एक ग्रुप है, एक ग्रुप बना लेंगे। और एक बंदा ऐड कर देंगे उसमें, ठीक है। ये 5 लोग हैं, लेकिन इसमें क्या हो गया बच्चों? ये वाला जो बंदा है, इसे कुछ नंबरिंग दे देंगे। ये वाला जो बंदा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, क्या नाम दे दो इनको? ए बी सी डी ई। ए एंड डी आर सेपरेटेड। वो बेचारों के झगड़े हो चुके हैं, वो साथ में नहीं बैठना चाहते, वो बोलते कि हमें साथ में नहीं बैठना भी, ठीक है। तो उन्हें साथ में नहीं बैठना है ना, तो वो 2 बेचारे जो लड़के, कौन कौन से लड़के बच्चों बोलो जिनके झगड़े हो चुके? कौन कौन है ऐसा नमूना? ए एंड डी। D, तो उन दोनों को बाजू में रख दो बाजू में। बाकी बचे कौन से बच्चों? बी B, C, E, सी ई। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? Yes, sir. yes sir, अब मुझे Yes, बोलो sir. बच्चों, ये कितने वेज में अरेंज होगी? 3. 3 3 फैक्टोरियल 3 वेज। factorial, हैप्पी factorial, विद दिस एवरीवन? yes sir, Sir. सेपरेट Yes. बिठाना है मतलब अलग अलग बिठाना पड़ेगा, मतलब गैप आ जाएगी। तो गैप काउंट करो बच्चों, जितने लोग हैं उससे एक गैप ज्यादा भरेगा, मतलब 4 गैप भरने चाहिए। देखो 1 2 3 4, यहाँ तक समझ में आके देखो Yes, sir. कितने Yes, गैप sir. भरवाने बच्चों? 4। सर 2 कितने गैप भरवाने हमें? 4। लेकिन कितने लोगों को बिठाना है? 2 लोगों को, दो लोगों को, 4C2।
समझ में आया यहाँ तक? 4C2 2 इनटू, अब मुझे बोलो बच्चे ये दोनों की कितने वेज में अरेंजमेंट होगी? ए डी बैठ रहा है तो डी ए भी बैठ सकता है, तो इनटू 2 Yes. फैक्टोरियल। हैप्पी विद दिस 2 एवरीवन? factor. हाँ सर। हैप्पी विद दिस Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक समझ में आया सबको? जी कुछ डाउट Yes, है? sir. अब कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बच्चों, एन सी आर इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल। तो इसे सॉल्व करो बच्चों, कैसे हो जाएगा? मैं इसे हाईलाइट करके रखता हूँ, सबने बोलना है मेरे साथ। क्या फॉर्मूला? एन सी आर का बच्चों एन फैक्टोरियल फैक्टोरियल अपन अपॉन एन माइनस आर N minus फैक्टोरियल R. अपॉन आर फैक्टोरियल। R factorial. ओके, 3 फैक्टोरियल को वैसे लिख दो इनटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 कितना बच्चों? 2, तो अपॉन 2. 2 फैक्टोरियल इनटू जो आर है वो 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल गेट कैंसल। इसे सिंप्लीफाई करो बच्चों, 3 इंटू 24 2 into फैक्टोरियल 6. और इसको कैसे लिखोगे बच्चों? 4 फैक्टोरियल को 24 4. अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो 24 इंटू 3 कितना बच्चों? 72 70। 7 कितने वेज में अरेंज होगी फिर बच्चों को? 72 वेज में, अगर उनको सेपरेट किया। अरे हैप्पी विद दिस एवरीवन? समझ ले का बघू सर ते वरचं परत एकदा सांगा ना प्लीज. कोणता वाला बेटा? सर ते 4C2 वाला ओके, मला सांग बेटा, सिलेक्शन, सिलेक्शन मीन्स क्या बोला था मैंने, याद कर? कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन। मुझे बोल बेटा कितने लोग हैं, ऑब्जेक्ट कितने हैं? यन ऑब्जेक्ट है और उनमें से हमें आर सेलेक्ट करने हैं। आर को क्या करना है? सेलेक्ट। तो एन सी आर ना, समझा बेटा? तो कितने गैप पे काउंट कर बेटा? 1 2 3 4, तो 4 गैप में कितने लोगों को बिठाना? 2। हा सर समजलं. समजलं? ओके ते गॅपशी रिलेटेड आहे. ओके, चला लिहून घ्या. खूप बढिया आहे, खूप मजा आहे. लिहून घ्या बरं. कोणाला काही डाऊट आहे का विचारू शकतो, असेल तर प्रॉपर नोट डाऊन करू. सर ते 24 कसं आलं? देख बेटा, तूने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा क्या? नहीं सर अभी नहीं देखा. ओके, फैक्टोरियल मतलब बेटा इसे कम करते हुए जाना. बोल बेटा, 4 को एक कम कर दे 3, 3 को एक कम कर दे 2, 2 को एक कम कर दे 1. यहाँ तक समझा बेटा? यस सर. 4 3 जा बेटा 12, 12 और 12 2 से कितना बेटा? 24. समझा? 3 फैक्टोरियल कैसे लिखेगी बेटा फिर तू? 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब कितना बेटा? 6, बराबर है? 6. 5 फैक्टोरियल कैसे लिखेगी बेटा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इनका मल्टीप्लीकेशन कर बेटा, आएगा 120, क्योंकि ये तो पूरा 24 हो गया, बराबर है? दिस इज नथिंग बट 4 फैक्टोरियल, बराबर है? 4 फैक्टोरियल मतलब कितना बेटा? 24, और 24 इंटू 5 कितना बेटा? 120. समझा बेटा? यस सर. चलो नोट डाउन करना है सबने प्रॉपर, सेपरेट में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है. सर त्याने 4C2 ला आपण 2 फॅक्टोरियल का मल्टिप्लाय केलं? बेटा एडी जे उरलेले 2 लोक आहेत त्यांना अरेंज करावं लागेल ना. ए आणि डी बसू शकतो आणि डी आणि ए पण बसू शकतो ना. हो सर. सेपरेट म्हणजे ते दुसऱ्या चेअरवर बसते, पण त्यांची अरेंजमेंट तर होईल ना. हो सर. कसं वाटतंय कन्सेप्ट? किती अवघड आहे ना. 2 ते 3 तास लागतील आपल्याला एक क्वेश्चन सॉल्व करायला. असं होईल का काही तुमच्यासोबत? No, sir. नाही. विथ इन सेकंड एक क्वेश्चन रीड करते आ जाएंगे. अरे भाई सेपरेट, चल ठीक है. क्या आनी चाहिए? मजा आनी चाहिए.
Yes, sir. एक Yes, एग्जांपल sir. ले लेंगे हो सर. फिर रुक जाएंगे और इसके जो क्वेश्चन है वो कल ले लेंगे, ज्यादा जितने ले सकते. बोलो ऐसा कोई लेटर बोलो जिसमें बहुत सारे लेटर रिपीटेड आते हैं. बोलो, आप बोलो. कंस्ट्रक्शन हाँ, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन. बराबर है का? हाँ, Yes, sir. ओके. Yes, sir. इसमें कोई इतने रिपीटेड नहीं आ रहे ना. Sir, division. डिवीजन इसमें भी कम आते हैं, ज्यादा वर्ड चाहिए. इसमें कौन से वर्ड रिपीटेड है वो है. ठीक है, चलो ये वाला एग्जांपल ले लेंगे पहले. अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, यू एंड आर आर सेपरेटेड. इन्हें क्या बिठाना बच्चों, हमें सेपरेट बिठाना. इनके झगड़े हो चुके हैं, हमें इन्हें क्या बिठाना है, सेपरेट. मुझे बोलो बच्चों क्या करोगे, सेपरेट बिठाना है तो बोलो. अब यू और आर को सेपरेट बिठाना है तो बाकी के लेटर कौन कौन से बच्चों बोलो. सी. सी कितने बार है, 2 बार. डबल बाद में है ओ 2 बार है. No. और कौन सा लेटर है, एन. 10 over. And the और one. कौन सा लेटर है, S. Yes. यस. डबल बाद में टी डबल E 2 over. और Double T. आर Double. I. आर तो नहीं ले सकते ना रे बेटा. I. I. आर और Muscle. हो गए sir. खत्म. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लोग हैं. कितने वेज में अरेंज हो गए बच्चों, 10 लोग. 10 to 10 factorial. 10 फैक्टोरियल. आपको कौन से लेटर रिपीटेड है, सी 2 बार है डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल. ओ 2 बार है 2 डिवाइडेड बाय 2 factorial. 4 फैक्टोरियल. times. एन कितने बार है, 2 बार डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल. और टी भी 2 बार है तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल. समझ में आ बच्चों आता है. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट इनटू गैप काउंट करने. कितने लोग हैं टोटल, 10. तो गैप कितने लेंगे, 11. 11 सी. कितने लोगों को बिठाना है, 2. No. 11 C2. इनटू C2. कितने वेज में अरेंजमेंट होगी बच्चों, 2 फैक्टोरियल. 2 समझा factorial. क्या, देख लो. समझा बच्चों. Yes, sir. यस सर ओके, तो यस सर होमवर्क है आपको. होमवर्क है. चलो आप लेटर बोल दो, क्योंकि क्या हो जाता है कि सबके अलग अलग एग्जांपल लेने की वजह से क्या हो जाता है, आपके जो सॉल्यूशन है वो आप क्रॉस वेरीफाई नहीं कर पाते. तो ऐसे हाँ सर आप एग्जांपल. क्वेश्चन लिख के दो. हाँ, वही करने वाले बेटा. मतलब समझ में आएगा कि सबके सॉल्यूशन सही आ रहे कि नहीं. ठीक है, पहले ले लेंगे बच्चों फर्स्ट वाला. बोलो. Entertainment. हाँ, Entertainment. एंटरटेनमेंट. बोल पहले, 1 मिनट हो. हाँ बोल. E हाँ N T E R T A I N M E N T. एंटरटेनमेंट. ई एन टी ना, बराबर है. तो इसमें बीट ले लो बच्चों. इज आर टुगेदर. इज आर टुगेदर. और बी बीट ले लो बच्चों. ओवेल्स आर टुगेदर. ठीक है, ये एग्जांपल फर्स्ट है. नेक्स्ट एग्जांपल नंबर सेकंड. Instruction. बुक कीपर Instruction. इंट्रक्शन. Instruction. Instruction. ओके, Disaster. इंटरकनेक्शन. बहुत सारे वर्ड मिल गए. कनेक्शन. एक वर्ड ले लो बस, इसमें ले लो. आज आर टुगेदर. बी बीट ले लो. इज आर टुगेदर. और इसमें क्या कर लो बच्चों, इसमें सी बीट और डी बीट ले लो. इसमें ले लो
these are separated, these are separated, or m and r separated, मतलब एक क्वेश्चन ही हो जाएगा। इसमें सी बिट ले लो, n are separated, और डी बिट ले लो बच्चों, सिंगल वर्ड कौन सा इसमें आर है, और कौन सा वर्ड है सिंगल, जो सिंगल है, ऐसा कोई वर्ड? हाँ, ई, ई तो ये 2 बार है ना? ए 2 बार है ना, ई या ए तो नहीं सर उसमें, आप ये नहीं, इस ये 2 बार ई भी 2 बार है, जान दो, ठीक है, इतने रहने दो। ये थर्ड एग्जांपल है, मतलब आप क्वेश्चंस क्रॉस वेरीफाई कर पाओगे, क्योंकि क्या हो जाता है, आप मन से कुछ एग्जांपल्स ले लेते हो, फिर कुछ सॉल्यूशंस अलग आते हैं। डिफरेंशिएशन, बराबर है, बराबर है क्या? यस सर। Yes, sir. डिफरेंशिएशन, इसमें फर्स्ट बिट ले लो, एफ आर टुगेदर, बी बिट ले लो, वेल्स आर टुगेदर, सी बिट ले लो बच्चों, डी एंड ए आर सेपरेटेड, और डी बिट ले लो बच्चों, आइज आर सेपरेटेड। फोर्थ एग्जांपल है, Bookkeeper. हाँ, Bookkeeper. कौन स्पेलिंग? BOOK. बुक कीपर ना, Yes, sir. एच Sir, book BOOK. बुक क्या, हाँ BOOK. हाँ K. हाँ K. हाँ, डबल ई PER. PER, बराबर है, सर P. P कीपर, ओके, बराबर है, यस सर. ओके गुड। ये बढ़िया एग्जांपल लगा मुझे। और ये बिट है, केस आर टुगेदर, पी बिट है, इज आर टुगेदर, पी एंड पी आर सेपरेटेड, और डी बिट है बच्चों, दोज आर सेपरेटेड। और एक क्लास, थोड़ा बड़ा बोल दो, और थोड़ा बड़ा बोल दो, एक लास्ट वन, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन, बराबर है क्या? हो सर। ओके, इसमें Yes, ले लो, आर्स आर सेपरेटेड, पी ले लो, these आर टुगेदर, और डी बिट ले लो बच्चों, सी बिट, ओवेल्स
आर टुगेदर। ठीक है, कितने एग्जांपल सॉल्व करने हैं सबने? 5 एग्जांपल। ओ पीयूष आड़े ने और एक एग्जांपल भेजा, वो बढ़िया लगा। और एक ले लो। 6 स्ट्रेंथ लेस, स्ट्रेंथलेसनेस। ओके, बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका फर्स्ट बिट ले लो, ये बढ़िया लगा मुझे, ये तो बहुत ही बढ़िया है। यस आर सेपरेटेड, सेपरेटेड बी वेट है। यंस आर टुगेदर, ये एक बढ़िया लगा। इंटेलिजेंट, ओके ले लो और ले लो, कुछ दिक्कत है? चलेगा, यस सर। चलो बाय एंड टेक केयर। सर Bye, एक बार sir. ऊपर से दिखाओ ना।